हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जी के फिजिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? त्वरण का नियम, जड़त्व का नियम, प्रक्रिया का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम, इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बल की एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, पास्कल, वाट। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन, इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगभग कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻⁵ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तब काम शून्य होता है जब बल लगाया जाए, वस्तु चलती है, बल विस्थापन के लंबवत हो, वस्तु का त्वरण हो। ऑप्शन नंबर सी, बल विस्थापन के लंबवत हो, इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान, द्रव्यमान और वेग, बल। तो ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और वेग, इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? पिंडों के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी, केवल द्रव्यमान, केवल दूरी, वेग। तो ऑप्शन नंबर ए, पिंडों के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शक्ति की इकाई क्या है? जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल। तो ऑप्शन नंबर बी, वाट, इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संरक्षण बल द्वारा किया गया काम पथ पर निर्भर करता है, बंद पथ पर शून्य होता है, अनंत होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, बंद पथ पर शून्य होता है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओम का नियम किससे संबंधित है? वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, बल, द्रव्यमान, त्वरण, ऊर्जा, द्रव्यमान, वेग, आवेश, धारा, समय। तो ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर, इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई और क्रॉस सेक्शन क्षेत्र, तापमान, वोल्टेज, धारा। तो ऑप्शन नंबर ए, लंबाई और क्रॉस सेक्शन क्षेत्र, इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, धारिता की इकाई क्या है? फैराड, हेनरी, ओम, जूल। ऑप्शन नंबर ए, फैराड, इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, तरंग की आवृत्ति क्या है? प्रति सेकंड तरंग द्वारा तय की गई दूरी, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या, तरंग का काल, तरंग दैर्घ्य। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम के अनुसार होता है? स्नेल का नियम, न्यूटन का नियम, परावर्तन का नियम, हुक का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन का नियम, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
16 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का मुड़ना, परावर्तन, अवशोषण, विवर्तन। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का मुड़ना इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रिस्टल एंगल किससे संबंधित है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, अंतवर्धन। तो ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन इसका राइट आंसर होगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, दाब की इकाई क्या है? न्यूटन, पास्कल, वाट, जूल। तो ऑप्शन नंबर बी पास्कल इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्रव्यमान m और वेग v वाले पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² 2mv² mv। तो ऑप्शन नंबर ए 1/2 mv² इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संवेग को किससे परिभाषित किया जाता है? बल गुना समय, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना त्वरण, काम गुना समय। तो ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान गुना वेग इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कैसा है, पहले उष्मा गति नियम क्या बताता है? द्रव्यमान का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का संरक्षण इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, उष्मा को किसमें मापा जाता है? वाट, जूल, न्यूटन, एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी जूल इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? हवा, पानी, इस्पात, निर्वात। ऑप्शन नंबर सी इस्पात इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान, विस्थापन, तापमान। तो ऑप्शन नंबर सी विस्थापन इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन स्केलर राशि है? बल, त्वरण, ऊर्जा, वेग। तो ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? टेस्ला, गॉस, वेबर, हेनरी। तो ऑप्शन नंबर ए टेस्ला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण विद्युत चुंबकीय तरंग में कितना होता है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, धारिता में संग्रहित ऊर्जा 1/2 CV² CV 2 CV² C/V²। तो ऑप्शन नंबर ए 1/2 CV² इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रिज्म में प्रकाश का विवर्तन किस कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ध्वनि कहाँ नहीं फैल सकती है? अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हवा, पानी, निर्वात, इस्पात। ऑप्शन नंबर सी निर्वात इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पिंड का संवेग स्केलर, सदिश, शून्य, दोनों। ऑप्शन नंबर बी सदिश इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, झटका बराबर होता है बल के परिवर्तन के, संवेग के परिवर्तन के, बल गुना दूरी, द्रव्यमान गुना वेग। तो ऑप्शन नंबर बी संवेग के परिवर्तन के इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है,
सरल लोलक की अवधि किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान, तंतु की लंबाई और गुरुत्वाकर्षण, आयाम, समय। तो ऑप्शन नंबर बी, तंतु की लंबाई और गुरुत्वाकर्षण इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रक्षेपित पिंड की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति निर्भर, स्वतंत्र, समान, शून्य। तो ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, शून्य विस्थापन पर किया गया काम। शून्य, अधिकतम, न्यूनतम, अनंत। तो ऑप्शन नंबर ए शून्य इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, घूर्णन बल की इकाई। न्यूटन, न्यूटन मीटर, जूल, वाट। तो ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई। तो कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो ऑप्शन नंबर ए कूलाम इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? सौर, पवन, कोयला, जल। तो ऑप्शन नंबर सी कोयला इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कांच में प्रकाश की गति। हवा से अधिक, हवा से कम, समान, शून्य। तो ऑप्शन नंबर बी हवा से कम इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुक्त गिरते पिंड पर कौन सा बल कार्य करता है? केवल गुरुत्वाकर्षण, केवल वायु प्रतिरोध, दोनों, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए केवल गुरुत्वाकर्षण इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, पृथ्वी के बीच निकलने की वेग लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 9.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, पानी का अपवर्तनांक कितना है? 1.33, 1.5, 1.0, 1.33 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, विद्युत विभव की इकाई। एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन संपर्क रहित बल है? घर्षण, तनाव, गुरुत्वाकर्षण, लगाया गया बल। तो ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, रेडियोधर्मी तत्व का अर्धवायु क्या है? आधे नाभिक के क्षय का समय, पूर्ण क्षय का समय, 2 गुना क्षय समय, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आधे नाभिक के क्षय का समय इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, अनुनाद के आयाम कितना होता है? अगर आपको यह क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। न्यूनतम, अधिकतम, शून्य, स्थिर। तो ऑप्शन नंबर बी अधिकतम इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, गति, ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर बी दूरी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, आवृत्ति की एसआई इकाई है हर्ट्ज, सेकेंड, मीटर, जूल। तो ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, समय, पार्टी का केंद्र का द्रव्यमान कहाँ होता है? एक छोर पर, मध्य में, 3/4 लंबाई पर, द्रव्यमान पर निर्भर। तो ऑप्शन नंबर बी मध्य में इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, केंद्रापसारी त्वरण का मान v²/r, v/r, r/v², v² गुना r। ऑप्शन नंबर ए v²/r इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि मैं इस तरह का वीडियो लाती रहूं।